attend today's live class, I give you guarantee that you will start speaking English sentences from today. दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है, पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा. दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है कि कई बार हमें इंग्लिश में कंफ्यूजन्स होता है. वो कंफ्यूजन्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ और आपको यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई, और मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ कार. ये सेंटेंसेस देखिए, ये सेंटेंसेस, और एक सेंटेंस है आई हैव ड्रिवन अ कार या आई हैव रिटन अ लेटर. ये सिंपल सेंटेंस रहेगा, आई हैव रिटन अ लेटर. नाउ गाइस प्रॉब्लम कहां आती है, दैट हियर यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड here also and I am using this word here also. इसी प्रकार जब हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले दिक्कत हमें यह आती है कि सर यहां हैव के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, सर यहां हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है. कुछ क्लियर नहीं हो पाता है और हम कंफ्यूज होने के बाद गिव अप कर देते हैं. दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए कि ठीक है नहीं आएगा तो मैं समझूंगा, एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार मैं समझूंगा, सेकंड टाइम भी अगर फेल हो गया तो तीसरी बार मैं समझूंगा, लेकिन आई विल नेवर गिव अप. मैं कोशिश करते रहूंगा और जो कोशिश करते हैं ना उसकी हार नहीं होती. समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट इज व्हाई माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास. और ये हमारा 60 दिन का इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री है. आपको टेंशन नहीं लेना है, 60 दिन तक पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा. डे वाइज मैंने क्लासेस बना रखी है, पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, नोट्स आपको दूंगा, आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगा और ये गारंटी भी दूंगा कि भाई अगर आप मेरी 60 दिन की क्लासेस रोज 8 बजे यूट्यूब पर अटेंड करते हैं तो इंग्लिश आपके चरणों में होगी और बोलेगी प्रभु आपको जहां लगे वहां यूज कर लेना, बट आप ये मत बोलना कि इंग्लिश कठिन है. चलिए शुरू करते फटाफट. लेट मी चेक कितने लोग लाइव आ गए हैं, मैं फटाफट चेक कर लेता हूं. क्या बात है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबडी. आते के साथ आज का मैं टॉपिक शुरू करूं उसके पहले आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि अगर आप लाइव आए हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्त. अगर लाइव हो तो एक लाइक तो बनता ही है. अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले एक काम करना है कि सर कुछ करूं ना करूं क्लास को लाइक कर दूंगा. ये मुझे ये बताता है कि आप प्रेजेंस हैं, क्योंकि आप लाइक करते हो. मेरे पास स्क्रीन लगी है, मैं देख लेता हूं कितने लोगों ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक किया है. तो प्लीज फटाफट लाइक करके अपनी प्रेजेंस मुझे दीजिए सो दैट आई कैन टीच यू प्रॉपरली. चलिए आई वेलकम यू, प्लीज कम एवरीबडी. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज ठीक है? आज आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा. आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्ति इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाता है, क्यों नहीं बोल पाता है, ऐसे कौन से बेसिक रूल्स होते हैं, कौन सी बेसिक चीजें होती हैं. चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज चंद्रयान का जो हमारा मिशन था वो पूरा हुआ और इंडिया इज नाउ ऑन द मून. सो उसकी भी आप सभी को बधाई. और मेरे लिए ना सही लेकिन कम से कम इंडिया के लिए लाइक तो बनता है. दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कई रातों और कई दिनों को जो है जागना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है काम में, तब जाके पैसे खर्च करके, टाइम लगा के, नींदें उड़ा के लोग अपने मिशन को अचीव करते हैं. दोस्तों उसी तरह इंग्लिश का भी कुछ ऐसा ही है. तो चेतना गुड इवनिंग एवरीबडी. इसीलिए आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस कि हमें भी, हम चांद पर नहीं जा सकते हैं, हम इसरो जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम इंग्लिश तो सीख सकते हैं. क्योंकि इंग्लिश अगर हम सीख गए तो हम पृथ्वी के सारे देशों को कनेक्ट कर पाएंगे. अब घर बैठे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किससे भी बात कर पाओगे, कोई भी दुनिया की किताब पढ़ पाओगे. आपको ये टेंशन नहीं रहेगा अरे बाप रे ये किताब तो इंग्लिश में लिखी हुई यार, हाउ विल आई रीड. तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा. चलिए
शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप सभी आ गए हैं, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही सिंपल टॉपिक, विच मीन्स ये टॉपिक ऐसा है कि आज 5 मिनट के अंदर आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे। आप बोलोगे सर ये सच बोल रहे हो क्या आप? सर 5 मिनट में इंग्लिश सीख सकते हैं? हाँ भाई, डेफिनेटली वी ऑल कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 5 मिनट्स। कैसे सर? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहले इस कंसेप्ट को आपको समझा देता हूं दोस्त। आई हैव अ कार। देखो यहां पर जो हैव है ना, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है दोस्तों? ये दोनों ही हैव जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन जब कोई वर्ब उसका अपना मीनिंग निकाले, जब कोई वर्ब उसका अपना मीनिंग निकाले, मतलब मान लीजिए कि हमने हैव जो है ना, एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, अगर हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर हमने इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया, तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। कंसेप्ट समझना, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूं कंसेप्ट। इंग्लिश के सारे कंसेप्ट मास स्टडी पर क्लियर किए जाते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखने से मैं आप तक रोज पहुंच पाता हूं। तो देखिए हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तब इस हैव का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या बोला? आई हैव ईटन फूड। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने खाना खा लिया है। तो यहां पर ये जो हैव है ना, इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग किसका है? ईटन फूड और आई का। यहां पर हैव मतलब लेना नहीं होता है, हैव मतलब खाना नहीं होता है। हैव सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। तो जब इस हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। समझ में आया कि नहीं आया? जब इस हैव के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ जाए तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और अगर कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर इस हैव के बाद, यहां देखिए, यहां आई हैव अ कार, तो इस हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब अगर नहीं है, यहां पर मेन वर्ब नहीं है ना, सिंपल सी बात है, तो फिर ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो इसका एक मीनिंग निकलने लग जाता है, वो है पास होना। समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंसेप्ट चाहिए तो मास स्टडी ज्वाइन करिए दोस्तों। सिंपल सी बात है। सी गाइस, जब हैव टेंसेस में इस्तेमाल होता है तब उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो केवल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हैव बिना मेन वर्ब के आता है, सुनना बात को, जब हैव बिना मेन वर्ब के आता है तब उसका एक अपना मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है पास होना। यहां पर मेरे पास कार है, तो इस हैव का मीनिंग है कि मेरे पास कार है, पास शब्द का मीनिंग निकाल रहा है। लेकिन यहां पर आई हैव रिटन लेटर, मैंने पत्र लिख दिया है, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो दबा के लाइक करिए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ जाते हैं। सर आज पढ़ाने क्या वाले हो? दोस्त आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैज और हैव। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैज और हैव। अब ये हैज और हैव क्या होता है, इसको अगले 5 मिनट में बहुत आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों इस हैज और हैव को जब हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनका ना एक मीनिंग निकलेगा। इस हैज और हैव का मीनिंग होता है कि कोई वस्तु हमारे पास है या कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। कोई चीज हमारे पास है और कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हैज और हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। मेरे पास, अब देखो आए दिन हम बोलते हैं मेरे पास घड़ी है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, उसके पास मकान है, उसके पास जो है दिमाग है। उसके पास दिमाग है तो क्या आपके पास नहीं है? हाँ सर मेरे पास भी दिमाग है, तब भी हैव लगाना है। दिमाग उसके पास हो, दिमाग तुम्हारे पास हो, दोनों के लिए हैव ही लगता है, ठीक है। पर हमें यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, हैज और हैव, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी मुझे ये बताना हो कि मेरे पास कोई वस्तु है तो मुझे हैज हैव लगाना है। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, उसके पास पेन है तो ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। तो हैज और हैव मैं समझा दूंगा, बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु पास है या पास नहीं है, उसके लिए हैज और हैव लगाते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे इजी टॉपिक है दोस्तों।
चलिए, राकेश फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से राकेश जी जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। अच्छा, नेपाल से भी हमारे एक भैया जुड़ गए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम नेपाल। ओके, बांग्लादेश से भी आ चुके हैं, काफ़ी जगह जगह से जो है जो लाइक कर रहे हैं उनके नाम ना ऊपर आ रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कमेंट पढूं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। कर्नाटका से भी जुड़ गए हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हैज़ और हैव। तो सबसे पहली बात, हम हैव को एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में समझते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि 5 मिनट आप काउंट कर लो, 5 मिनट के बाद इंग्लिश जो है आप बोलने लग जाओगे। इस हैव के अनेकों रूप होते हैं। पहले हैव का एक सिंपल मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है लीजिए। हैव का मीनिंग क्या होता है? लीजिए। जब हैव एज अ मेन वर्ब काम करती है, ठीक है। और इस हैव का एक और मीनिंग होता है, वो होता है पास होना। कोई वस्तु पास है, तो ये भी एक मीनिंग हो गया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि 2 मीनिंग है। सर थोड़े से एग्जाम्पल दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, जब भी हमें किसी को ये बोलना हो कि आप पानी लीजिए, चाय लीजिए, अरे भाई अगर मैं आपके घर आऊंगा तो क्या मुझे चाय पानी का नहीं पूछोगे? अरे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर आता है तो हम उसे बिना चाय नाश्ते के पानी के वापस नहीं जाने देते, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। इसीलिए तो हमारा इंडिया ग्रेट है दोस्त। तो इसीलिए गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग कमलेश जी, पांडे जी, मृत्युंजय बिहार से हैं, सुषमा जी हरियाणा से है, थैंक यू सो मच। संजय सिंह यादव इलाहाबाद से हैं, थैंक यू एवरीबडी। भावना उत्तराखंड से है, थैंक यू। देखो मैं सबकी कमेंट्स लास्ट में पढ़ूंगा, पहले मुझे पता है कि आप पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ऑल द कमेंट्स, बट आई प्रॉमिस यू इफ यू स्टे विथ मी टिल द एंड, we will means I will read everybody's name and definitely I will also talk about your village name, but today it is your responsibility to focus on the board। तो चलिए फटाफट बोर्ड पर आ जाइए। तो देखिए हैव के 2 मीनिंग होते हैं, अभी हैज को भूल जाएंगे। जैसे क्या होता है कि जब भी आपको ये बोलना हो कि कोई कुछ चीज लीजिए तो सबसे पहले आपको हैव लगा देना है, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम यहां पर रख देना है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त? ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वस्तु का नाम। जैसे मैंने कहा सिंपल में कि पानी लीजिए, भाई मैं आपके घर गया तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पानी लीजिए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि आपको पता चला कि अरे बाप रे ये तो इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसे तो पानी इंग्लिश में देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश तो आती नहीं। पर आपको याद आएगा कि सर ने सिखाया है कि लीजिए का मतलब होता है हैव, तो आगे हैव लगा दो और उसके पीछे वाटर लगा दो, बहुत आसान है। तो जब ये सेंटेंस आप बनाओगे ना दोस्त, तो सेंटेंस बनेगा, लीजिए को आगे लिखिए हैव और पानी को बोलते हैं वाटर। हमारे प्रोनाउंसिएशन को हमें सही करना है, वाटर बोलना है, वाटर नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वाटर। तो पानी लीजिए तो क्या बोलेंगे? है वाटर। अब मैं भी बड़ा ही ढीठ इंसान हूं, मैं बैठा रहूंगा, मैं सोचूंगा चाय तो लाएगा ही लाएगा, फिर आप सोचोगे यार ये तो जा ही नहीं रहा है ना, सर तो आज जाने वाले नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? धीरे से शर्मा के अंदर जाओगे, बोलोगे पानी ले सर, पानी तो हो गया है, एक काम करिए चाय ले लो। तो आप जैसे अंदर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? सर गरम चाय लीजिए। क्या बोलोगे? गरम चाय लीजिए। अरे चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? है ना, मैं चाय कॉफी दोनों पी लेता हूं। तो यहां पर फिर आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो टेंशन लेने का नहीं। आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया है कि सर अगर लीजिए आ जाए तो मुझे हैव लगाना है, तो यहां पर आप लगा दोगे हैव। अब गरम चाय है तो हैव हॉट टी। क्या बोलेंगे? हैव हॉट टी। हैव वाटर के बाद आपने चाय पिला दी। अब आपने चाय पिला दी तो मैं फिर और बैठा रहूंगा, मैं सोचूंगा भैया नाश्ता तो आएगा ही आएगा। तो आप जैसे ही नाश्ता लाए, सर कृपया नाश्ता लीजिए ना, तो आप क्या बोलोगे? सर प्लीज हैव सम ब्रेकफास्ट। कुछ नाश्ता मतलब हैव सम ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत खा लीजिए। अरे मैं तो खाने ही बैठा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आने दे भैया, नाश्ता करवा दिया फिर भी मैं बैठा हूं। फिर आप बोलोगे सर खाना भी बना ही लेते हैं। आप खाना बन के तैयार हो गया, आपके घर में खाना तो बनता होगा ना, आप क्या बोलोगे? सर खाना लीजिए। तो क्या बोलोगे? हैव फूड। क्या बोलोगे? हैव फूड। तो दोस्तों आपको एक बात यह समझ में आ गई कि सर हैव का मतलब होता है लीजिए, लेकिन सिर्फ इसका एक मतलब नहीं होता है। कहते हैं ना कि हजारों रूप होते हैं,
ईश्वर के, तो वैसे ही हैव के भी हजारों रूप हैं। तो हमने अभी एक पार्ट को, एक रूप को समझा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आ गया? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ रहा है। आप तो पढ़ाते जाइए। आज के बाद जब भी आप किसी कंपनी, ऑफिस, घर पर आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो आप इससे शुरुआत करिए। तो चलिए, मैंने कहा पानी लीजिए, हैव वाटर, कॉफी लीजिए, हैव कॉफी, पोहा लीजिए। पोहा को बोलते हैं बिटन राइस। जो पोहा होता है उसे अंग्रेजी में बिटन राइस कहा जाता है ना। तो बिटन राइस यानी पोहा होता है। तो पोहा लीजिए तो क्या बोलोगे? पोहा लीजिए तो क्या बोलोगे? हैव सम बिटन राइस। मैंने कहा नहीं, मैं तो समोसा लूंगा। तो सर समोसा लीजिए ना। मैं बोलूंगा अंग्रेजी में बोल तभी लूंगा, अंग्रेजी में बोल तभी लूंगा। हैव सम रिसोल, समोसे को बोलते हैं रिसोल। तो इस तरीके से हमें कुछ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हमें वोकैबुलरी अच्छे से आती है तो हम आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। हाँ या ना बोलो भाई। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये तो आ गया। अब देखो, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है ये पास होने का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई वस्तु पास होती है तो हम उसके पैटर्न को इस तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट, और यहां पर ना हम हैज को भी इंक्लूड करेंगे। तो हैज हैव लगाते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर इस हैज हैव का मतलब होता है कोई वस्तु पास में होना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कार है। मेरे पास क्या है? कार है। तो अब इसे मुझे इंग्लिश में बोलना है। सो व्हाट विल आई डू? तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि सर ने बताया है कि कोई भी वस्तु पास हो ना तो बस वहां पर हैव लगा देना। आंख बंद करके भी लगा सकते हो। सर आंख बंद करके कैसे लगाएंगे? अरे भाई, बोलने के लिए आंखों की जरूरत थोड़ी पड़ती है ना। मजे की बात। तो मेरे, अब इतनी तो अंग्रेजी पढ़ी है ना। तो मेरे को बोलते हैं आई। पास के लिए क्या लगा देते हैं? हैव, आई हैव। और कार को तो कार ही बोलते हैं। कार का किसी को पता हो हिंदी नाम तो मुझे कमेंट में बताना। अगर किसी को कार का हिंदी नाम पता हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो आई हैव अ कार। उसी प्रकार मैंने कहा कि सर ये तो मेरे पास की बात हो गई। अगर मेरे दोस्त के पास कार हो तो मान लेते हैं कि आपने बोला कि मेरे दोस्त के पास, यानी कि उसके पास। मेरे या उसके बोल देते हैं। मेरे दोस्त उसके पास। यार मैं भी बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं। उसके पास बाइक है। बाइक यानी कि मोटरसाइकिल, बाइक है। कैसे बोलेंगे मेरे पास बाइक है? जरा बताइए कैसे बोलेंगे? तो यहां पर उसके को बोलते हैं ही। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो ही पास के लिए क्या लगाएंगे? सर हैव लगाएंगे। नहीं बेटा, यहां पर हर बार हैव नहीं लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है। तो ही हैज अ बाइक। क्या बोलेंगे? ही हैज अ बाइक। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सर हैव के दो मीनिंग होते हैं। पर ये कब होते हैं? जब हैव का इस्तेमाल एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज, हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे तब उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो टेंसेस में इस्तेमाल होता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को मेरी लाइव